हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल योर प्रॉब्लम एंड माय सॉल्यूशन। तो मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल ब्लॉग। मैं लेके आई हूँ जो गांव में त्यौहार मनाया जाता है, जो कि लड़कों से या मतलब किसी भी मेल पर्सन से छिपाना होता है। जैसे सूर्य से भी छिपाते हैं, मतलब जो भी मेल पर्सन है उनसे वो छिपाया जाता है, तो उसको कहते हैं गजर रोट। यानी चोरी से त्यौहार मनाया जाता है जो मेल पर्सन होते हैं उनसे, और लेडीज इसको मिलके मनाती हैं। तो इसकी काफ़ी मान्यता होती है। सिटी में बहुत कम होता है, गांव में ही ज़्यादा होता है। तो मेल से छिपा के बनाते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको अपलोड क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ तो मेल और फीमेल दोनों ही देखते हैं। तो मैं प्रॉपर वो त्यौहार आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं उस त्यौहार नहीं बना रही हूँ। हाँ, उसकी कॉपी करके आपको दिखाऊंगी। उसको मनाने के लिए काफ़ी कुछ करना होता है, जैसे कि पंडित से धागा वागा लेना होता है, फिर कहानी सुनते हैं, उनकी पूजा करते हैं बनाने के बाद। तो छिपके बनाते हैं, 2 से ज़्यादा इकट्ठे होके बनाते हैं। काफ़ी लेडीज इकट्ठा होकर इस त्यौहार को मनाते हैं, फिर पूजा करके उसको खाते हैं। तो कैसे मनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्या चोरी से बनाते हैं, क्योंकि जब मेरा भाई छोटा था तो बहुत रोता था कि इनको खाने को दे दिया, हम 2 बहनें हैं और मुझे नहीं दिया, पता नहीं क्या खाते हो चोरी चोरी। तो फिर उसको मम्मी मीठा पराठा बना के देती थी कि हम चोरी से ये खाते हैं, तो वो फिर खुश हो जाता था कि हाँ ज़रूर यही खा रहे हैं, और वो अपना खेलने लगता था। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो गया तो उसको समझ में आ गया कि हाँ ये कोई त्यौहार है और ये कर रहे हैं, लेकिन उसको भी ये नहीं पता कि हम बना के क्या खाते हैं। ये स्पेशल त्यौहार है और ये घर की बरकत के लिए किया जाता है, जो संतान होती है उनके लिए और बरकत के लिए। जैसे कि घर में कोई काम नहीं चल रहा है, बरकत नहीं है, तो ऐसे पे इनको बोल देते हैं कि अगर ये बरकत होगी तो मैं अगले साल से डबल गजर रोट करूँगी। वो नाप के आटा लिया जाता है, 1.25 किलो कुछ ऐसा लिया जाता है, और फिर जब उसको डबल बोल देते हैं तो उसको डबल करके लिया जाता है। तो क्या बनाते हैं चोरी से, कैसे क्या बनता है, तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए। तो गाइस, यहाँ पे आटा ले लिया है और आटे में मैंने घी गर्म करके डाल दिया है। यानी कम से कम इतना डाला होगा, 1 चमचा के आसपास मैंने घी इसमें डाला है। तो उसको मोन कहते हैं कि मोन डालना है घी का। इससे क्या होता है, टाइट नहीं होते, नरम रहते हैं, और खाने का जो टेस्ट होता है वो मतलब कुछ और ही होता है, इतना टेस्टी लगता है। लेकिन अब तो मैं त्यौहार की तरह नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको बना के दिखा रही हूँ। लेकिन जो रियल में करते हैं लेडीज, जो बनाती हैं, कई सारी लेडीज इकट्ठा होके बनाती है, 2-3 चूल्हे रख लेते हैं और फिर बनाते हैं। नाप के आटा लेते हैं और उसमें नारियल का बुरादा, मैं बताना भूल गई, नारियल का बुरादा मिलाते हैं और गोला वोला भी डाल लेते हैं, जो भी किसी को डालना होता है इस तरह से डाल लेते हैं। फिर इसको मोहन को अच्छी तरह इसमें मिलाते हैं। और इसके बाद में मैंने यहाँ पे गुड़ की जो पाउडर फॉर्म होती है, हमारे यहाँ उसको शक्कर कहते हैं, आई डोंट नो आपके यहाँ पे क्या कहते हैं। तो वैसे चीनी भी ले सकते हैं। इसमें चीनी को आप थोड़ा गर्म पानी में घोल के रखें तो वो थोड़ी देर में मेल्ट हो जाती है, उससे आटा गूंद लेते हैं तो मीठा हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ आपको प्रॉपर करके दिखाऊंगी कि पहले कैसे करते थे, अब तो सब चीनी से बनाते हैं, शुगर। तो मैंने लिया है जो पाउडर फॉर्म रखी हुई है आपके सामने गुड़ की, इसको हम शक्कर कहते हैं। तो इस शक्कर को मैं लेके अब मैंने घोल लिया, इसमें गर्म पानी डाला जिससे कि वो अच्छे से मेल्ट हो गई, और इसमें अब मैं इसका आटा बना दूंगी। आटा का कलर भी ऐसा ही हो जाएगा जैसे ये ले रखा है। और जो भी डलियाँ इसमें रह गई है, या तो पहले से इसको छान लो, नहीं तो रह गई है कोई नहीं, वो जब सेकते हैं इनको तो वो अपना आप ही मेल्ट हो जाती है जो बची कुची है। आटा मैंने कुछ ज़्यादा ही ले लिया, पर चलो कोई नहीं, इसको तो 2-3 दिन तक खाते रहते हैं, इसमें कुछ नहीं बिगड़ता। तो इसमें एक कहानी होती है जो बाद में लेडीज बैठ के सुनती हैं। उसमें राजा रानी की एक कहानी सुनाई जाती है कि रानी ने अपने लिए बनाई थी और राजा ने सोचा कि रानी इतने मोटे मोटे गजे रोट खाएगी तो बीमार हो जाएगी, और वो उनको घर से बाहर फेंक देता है। तो फिर वो कंगाल हो जाते हैं, फिर वो कहीं मदद के लिए भटकते रहते हैं। और 1 साल बाद जब इस त्यौहार को वो दोबारा बनाते हैं, तभी उनके घर में दोबारा बरक़्क़त आती है, उनकी संपत्ति वापस मिलती है। तो काफ़ी मान्यता होती है इसकी। मुझे नहीं पता मतलब कहीं और भी मनाते हैं नहीं मनाते, मुझे अपने यहाँ का ही पता है। आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और जो मनाते हैं उनके तो मुँह में पानी आ गया होगा इसको देख के। तो आटा यहाँ पे रेडी हो गया है। इसमें घी का हाथ लगा लेते हैं, आटा वाटा इसमें नहीं लेते, सूखा आटा नहीं लेते हैं, इसमें घी का हाथ लगा के ही बनाएंगे। और इसे तवे पे नहीं सेकते हैं, इसे कढ़ाई लेते हैं जिसकी चौड़ी तली होती है, जैसे मैंने रख ली है कढ़ाई भी, और उसमें घी डाल के धीमी आंच पे इसको सेकते रहते हैं। क्योंकि काफ़ी मोटे बनते हैं, अगर तेज़ आंच पे सेकेंगे तो बाहर से तो सिक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे।
और जो चीज़ धीमी आंच पे बनती है उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितने मोटे मोटे बनाते हैं, उससे भी जितना बनाऊँगी उससे भी ज़्यादा मोटे ये होते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ बना के कैसे कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैं इसमें से 3 बनाऊँगी। जो ज़्यादा मोटे हैं होते हैं उसको ही गजरोट कहते हैं, और जो छोटा थोड़ी छोटी पतली पेड़ी बनाते हैं उसको बोलते हैं मल्लो। जो लेडी नहीं खाती बल्कि वे कन्या खाती हैं, जो 8-9 साल तक की होती है, तो उन कन्याओं को देते हैं, उसको मल्लो कहते हैं। तो गजरोट होते हैं जितने मैं बना रही हूँ इससे भी मोटे मोटे होते हैं। तो घी का हाथ मैंने लगा लिया है जिससे कि हथेली पे ना चिपके, और ऐसे इसको जैसे रोटी बनाते हैं सेम वैसे ही बनाना है, लेकिन आप इसको थोड़ा धीरे धीरे बेलना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो फिर या तो चिपक जाता है चकले से या फिर फट जाता है, क्योंकि इसमें मोन काफ़ी मात्रा में डला होता है तो जल्दी फट जाता है। और आप इसको कितने दिन भी उठा के रखें ख़राब नहीं होता, क्योंकि और एक बात ये होती है जो त्यौहार जैसे लेडीज मनाती हैं तो उसको खाते हैं ना, उसका टेस्ट इससे कहीं ज़्यादा अच्छा और अलग होता है। मतलब मैं अंधविश्वास की बात नहीं कर रही हूँ, जो मैंने खुद महसूस किया है, खा के देखा है, वही मैं बता रही हूँ। घर पे ऐसे मैं कभी भी बना लेती हूँ क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं। वैसे मैं बताऊँ तो मतलब जो वो त्यौहार मनाती है ना लेडीज इकट्ठा होकर, उसका टेस्ट ही कुछ अलग ही होता है। और ना ही वो कभी किसी को नुकसान देते हैं कि मोटा खा लिया, आटे इतना मोटा आटे की रोटी है वो खा ली, नुकसान कभी किसी को नुकसान भी नहीं दिए हैं। तो ये मैदे के नहीं बनते, बनते ये आटे के ही हैं। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स डालने होते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी आप ज़्यादा नहीं डाल सकते, नहीं तो सीखने में दिक्कत होती है। वो भी नारियल का बुरादा, कोड़ा, इस तरह की चीज़ ही आप डाल सकते हैं। तो देखिए इतना मोटा बना रही हूँ, वैसे तो इससे भी इतनी मोटी तो मल्लो बनाते हैं वे लोग, मतलब गजरोट तो और भी ज़्यादा मोटे बनते हैं। अभी मैंने हाई फ्लेम कर रखी है गैस की, क्योंकि अभी कढ़ाई रखी है, उसको गर्म कर रही हूँ मैं। एक बार गर्म होने के बाद में कढ़ाई को फिर मैं लो फ्लेम पे कर दूँगी। तो अब इनको हल्के हाथों से मैं आपको बेल के दिखाऊंगी। आज ये जो त्यौहार है ये जन्माष्टमी के बाद 15 दिन तक होता है, कुछ ऐसा ही हिसाब होता है। तो आज ये मेरी मम्मी ने किया है गांव में, तो फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने सोचा चलो अपनी फैमिली, यूट्यूब फैमिली को भी दिखा देते हैं कि क्या ये त्यौहार है, कैसे मनाते हैं और किस लिए मनाते हैं। मैंने सारी बात आपको बता दी है, शॉर्ट में इसकी स्टोरी भी आपको सुना दी है। उस दिन लेडीज़ फास्ट और रखती हैं, मतलब सिर्फ यही खाती हैं, बाकी कुछ नहीं खाती हैं, पानी तक भी नहीं पीती है। जब ये बन जाते हैं, इनकी पूजा हो जाती है, फिर वो इसको ही खाती है और इसके साथ में लेती है ठंडा फीका दूध, जो सच में बिल्कुल औसम लगता है, मज़ा आ जाता है खाने के बाद। अगर इसे चीनी के बने होते तो इसका कलर ऐसा नहीं होता, ये वाइट कलर में ही रहता आटा, क्योंकि चीनी का जो कलर है वाइट ही होता है। तो यहाँ पे मैंने बेलन निकाल लिया है। अब मैंने अच्छे से इस पर घी लगा लिया, तो मैं इसको बेलूँगी धीरे, हल्के हाथों से ही बेलना होता है, क्योंकि काफ़ी मोटा तो ये बिलेगा भी। अगर आप इसको पतला भी करेंगे तो ये फट जाएगा और टेस्ट भी वो नहीं आएगा। मोटे में ही इसका टेस्ट आता है, धीमी आंच पे करते रहो तभी इसका टेस्ट आता है। अभी वीर सो रहा है तो मुझे आसानी हुई ये वीडियो बनाने में। मैंने सोचा चलो वीर के सोने का फ़ायदा उठाते हैं। तो आप देखते रहिए। तो यहाँ पे बिल के तैयार है, और अब मैं आपको कढ़ाई दिखाऊंगी कि कढ़ाई में कैसे कैसे क्या कर रखा है। तो ये कढ़ाई है, गर्म हो चुकी है, इतनी पतली इसकी तली नहीं है, काफ़ी मोटी इसकी तली है, इसलिए देर लगती है इसको गर्म होने में। और यहाँ पे मैं इसमें अब घी डालूँगी और फिर इसे लो फ्लेम पे कर देंगे। घी इसमें बीच बीच में भी लगाना पड़ता है, जैसे ही इसको हम रखेंगे उसके ऊपर भी इसमें घी लगाते रहेंगे, मतलब वो तो हम ज़रूरत के हिसाब से लगाते ही रहते हैं, काफ़ी घी इस चीज़ में लग जाता है। घी मेरा सारा घर का ही बना होता है, जैसे आप